गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मैंने अभी आई फिनिश्ड our workout session, the online workout session, and I wanted to make this video क्योंकि हमारे वर्कआउट सेशन में बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, बहुत लेडीज़ ऐसी आती हैं जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है. एंड जब ऐसे कोई क्लाइंट्स अगर मेरे पास आते हैं, दे आस्क कि हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, तो मैं उन्हें ये चीज़ समझाती हूँ कि वेट गेन होने का अंडरलाइंग कॉज क्या है उनके लिए. थायराइड है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो है ना, तो फिर फैट गेन करना इट इज़ ऑब्वियस, नेचुरली होता ही है. तो हमें वेट लॉस तो करना ही है. मैं आई गाइड देम ऑन वेट लॉस, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज कि उनका जो थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग जो कॉज है उसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं. अभी फिर वो लोग मुझे पूछते हैं कि थायराइड के लिए तो हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो इट इज़ अंडर कंट्रोल. माय क्वेश्चन टू देम इज, इफ यू डोंट टेक योर मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन नहीं खाओगे तो विल इट बी अंडर कंट्रोल? आंसर इज नो. आपने कभी भी ये समझने की कोशिश की है क्या कि आपको ये थायराइड की मेडिसिन क्यों लेनी पड़ रही है? आपका मतलब वो जो थायराइड ग्लैंड है, व्हाई इज इट नॉट प्रोड्यूसिंग T4 हार्मोन? आपको मेडिसिन क्यों आपको लेनी पड़ रही है? क्योंकि आप तो मतलब मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग लेना है, ऐसे आपको बताया जाता है, लेकिन वो मेडिसिन जो है दैट इज जस्ट T4 सिंथेटिक हार्मोन. उससे आपके थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है. तो फिर लाइफ लॉन्ग तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो रूट कॉज जो है कि थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग T4 हार्मोन प्रॉपरली, वो तो एज इट इज है. तो स्लो मेटाबॉलिज्म, अगर आप मेडिसिन लेते हो तब भी आप बोलते हो कि मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन वेट गेन हो रहा है. क्यों होना है? मतलब होना नहीं चाहिए ना. मेडिसिन ले रहे हो तो आपका तो वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होना चाहिए. आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन नहीं होनी चाहिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, है या नहीं? तो आपको मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है एंड उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. थायराइड ग्लैंड को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके फंक्शन को. थायराइड ग्लैंड फंक्शन T4 अगर प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके प्राइमरी रीजंस होते हैं. स्ट्रेस लेवल अगर हाई है, अगर आपके डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट है, अगर जैसे लेडीज अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई है तो T4 प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर डिलीवरी थायराइड की प्रॉब्लम निकलती है. थायराइड एंड मेंशनिंग मतलब मैं बता रही हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जहाँ पे TSH लेवल इज हाई. तो हमें फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों T4 सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तभी हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं. वी विल बी एबल टू रिजॉल्व इट. उसके बाद तो और भी है कि वो T4 जो जब भी आप टेस्ट करवाते हो, देयर आर 3 रीडिंग्स, जैसे T3 है, T4 है, TSH है. तो T4 is the inactive hormone, T3 is the active hormone. T4 should get converted into T3. तो T4 से T3 कन्वर्शन के लिए भी your liver should be working properly, क्योंकि कन्वर्शन 80% happens in the liver. तो if your liver is not working properly, तब भी आपको T4 से T3 कन्वर्शन ठीक से नहीं हो पाएगा. You will still have all the problems मेडिसिन खाने के बाद भी. तो हमें हमेशा हमें हमेशा समझना चाहिए कि जैसे अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, इनहेलर ले रहे हैं, नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना तो चाहिए अस्थमा की प्रॉब्लम है क्यों, रूट कॉज क्या है. अगर रूट कॉज को अगर रिजॉल्व करते हैं तभी तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल पाएगा, है ना. तो सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि आपको अगर कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है,
आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों, मतलब वाई डिड यू गेट दैट प्रॉब्लम एट द बिगिनिंग। तभी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, तभी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। एंड चांसेस है कि मेडिसिन डोसेज कम हो सकता है एंड मेडिसिन बंद भी हो सकता है। तो मैं तो हमेशा सबको मैं यही बताती हूँ, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, लाइफस्टाइल चेंज करने पे ही योर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड। तो बस यही शेयर करना था इस लाइव सेशन में। हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन, बाय बाय।